हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास अकाउंट करंट आगे कंटिन्यू करेंगे। आज ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट करंट में हम लोगों ने, याद करो, लास्ट क्लास में अकाउंट करंट बनाना सीखा था और हमने देखा था उसके अंदर कि पहले तो उसके अंदर दो पार्टीज होती हैं। एक पार्टी जिसका लेजर बनता है और दूसरी पार्टी जो लेजर बनाती है। जिसका लेजर बनता है उसका नाम पहले आता है और जो लेजर बना रहा है उसका नाम बाद में आता है। फिर नीचे हम लिखते हैं इंटरेस्ट टू, और सवाल की जो डेट लिखी होगी वो डेट लिखते हैं और आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देता है 6% पर आना। फिर इसके ऊपर हमने एक सवाल डिस्कस किया था जहाँ हमने देखा था कि कैसे हम एक नॉर्मल लेजर की तरह इसको बनाते हैं, बट इसके अंदर लेजर के अंदर 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनते हैं, ड्यू डेट, डेज और इंटरेस्ट। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ड्यू डेट में वो ड्यू डेट लिखते हैं जो सवाल में डेट गिवन होती है। अगर किसी में ट्रांजैक्शन के आगे ड्यू डेट नहीं लिखी होती तो हम क्या मानते हैं, जो ट्रांजैक्शन डेट है वो ही ड्यू डेट मानी जाती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने ड्यू डेट यहाँ निकाली, यहाँ से लेके जो डेट हमने ऊपर यहाँ लिखी है इसके बीच में डेज निकालते हैं कि कितने दिन निकल रहे हैं। डेज निकालने हम एवरेज यूनिट में भी सीख लिए थे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करते हैं, हम हर अमाउंट का उतना इंटरेस्ट निकालें जितना हमने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 6% है फॉर 123 डेज, उस तरीके से 330 पे 6% इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 92 डेज, इधर 62 डेज, इस तरीके से 600 पे 31, 90 रुपीज़ पे यहाँ पे 123 डेज का, इस तरीके से हम इंटरेस्ट निकालते चले जाएंगे। और लास्ट में देखेंगे कि इंटरेस्ट का कॉलम कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। जो भी बड़ा है हम दूसरा साइड पर लिख देंगे बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे यहाँ पे डेबिट साइड का इंटरेस्ट बड़ा था, क्रेडिट साइड का छोटा था, तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट 4.97। अब ये इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ तो आ गया, बट साथ ही साथ ये इंटरेस्ट हमने कस्टमर से लेना भी है, तो कस्टमर के अकाउंट में डालना पड़ेगा, तभी तो वो ड्यू होगा उससे। तो हम फिर उसको क्या करते हैं, साथ साथ कस्टमर अकाउंट में डेबिट भी कर देते हैं टू इंटरेस्ट करके 4.97, ठीक है। उसके बाद याद करो, मैंने डिस्कस कर दिया था कि यही सवाल अगर प्रोडक्ट मेथड से करना है तो प्रोडक्ट मेथड से भी कैसे होगा कि हम बार बार यहाँ इंडिविजुअली एक एक करके इंटरेस्ट ना निकाल के हम सिंपली क्या करें, हम 200 को अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दे डेज से, यहाँ पे लिखते चल जाए। उसी तरीके से 330 इंटू 92, यहाँ पे अमाउंट लिख दें, 330 इंटू 62 अमाउंट यहाँ लिख दें। इस तरीके से हम सभी को अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दें डेज के साथ, और क्या करें, ये जो इंटरेस्ट का कॉलम है इसको रिप्लेस कर दें विद प्रोडक्ट। इंटरेस्ट ना लिख के यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम प्रोडक्ट लिख देंगे। और लास्ट में जहाँ अभी हमने निकाला था बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, हम यहाँ निकालेंगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर उस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, जो भी यहाँ पे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा, इस पे हम 6% जो ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है वो निकालेंगे फॉर 1 डे, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन होगी, ये यहाँ पे 4.97 नहीं, यहाँ पे जो भी बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा वो, उसको हम यहाँ लिख देंगे और वो अमाउंट एज इट इज़ 4.97 ही आएगा। देख लो बुक में यहाँ पे उसको करके भी दिखा रखा है। तो डे अमाउंट को मल्टीप्लाई किया डेज से, प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे भी अमाउंट को मल्टीप्लाई किया डेज से, प्रोडक्ट आ गया। फिर इन प्रोडक्ट्स का टोटल मारा, माइनस कर दे ये वाले प्रोडक्ट्स, तो हमारा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया 30,250। अब क्या करेंगे, 30,250 पे 6% निकालेंगे फॉर 1 डे, ठीक है। जितना भी अमाउंट आएगा वो देखना एज इट इज़ यही आएगा 4.97। देखो उन्होंने करके भी दिखा रखा है, 30,250 इंटू 6% सीधा सीधा इंटू 1/365, 4.97। और लास्ट में हम नॉर्मल बैलेंस कैरेक्टर अपना निकाल देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड मेथड। तो फॉरवर्ड मेथड में हमने जो भी करा है वो एक प्रोडक्ट मेथड है। वैसे प्रोडक्ट मेथड के अंदर 2 मेथड होते हैं, प्रोडक्ट मेथड में 2 मेथड होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड मेथड और एक होता है बैकवर्ड मेथड, ठीक है। एक सवाल अभी ऐसा करते हैं जिसमें फॉरवर्ड मेथड और बैकवर्ड मेथड दोनों आएंगे, ठीक है। उसको दोनों तरीके से करके देखेंगे। अब ध्यान रखना, एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला पूछा जाएगा, बैकवर्ड मेथड, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। इस बैकवर्ड मेथड का दूसरा नाम है इपोक्यू मेथड, ठीक है। इपोक मेथड जो मर्जी बोलना चाहो, इसका दूसरा नाम इपोक्यू या इपोक मेथड है। आ जाओ एक सवाल करते हैं जहाँ पे इसको हम दोनों तरीके से करेंगे। तो देखो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है आईसीआई की मटेरियल में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक अप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई ऑन 31 December 2019
टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एट द रेट 18% पर एनम। तो हमें अकाउंट करंट बनाना है, जो रेंडर कौन करेगा, एक्स रेंडर करेगा वाई को। तो लेजर का नाम क्या होगा जल्दी से बताना, मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स, और नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट टू 31 दिसंबर एट द रेट 18% पर एनम। अब हमारे पास ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, हमसे कह रहा है कि आप अकाउंट करंट बनाओ यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड्स। ठीक है, मैंने थोड़ा जूम इन कर दिया था, ये लो जूम आउट करके देखो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड से हमें बनाना है। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। तो अपने पास फॉर्मेट बनाना शुरू करेंगे हम। तो पहले करते हैं हम फॉरवर्ड मेथड से। तो हमारा अकाउंट का नाम होगा, रेंडर करेगा एक्स वाई को, तो नाम हो जाएगा मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स। इंटरेस्ट टू 31 दिसंबर 2019 एट द रेट 18% पर एनम। 31 दिसंबर 2019 एट द रेट 18% पर एनम। अब बनाते हैं हम अपने पास कॉलम्स। याद करो हमने पिछली क्लास में कॉलम्स देखे थे, 6 कॉलम डेबिट साइड, 6 कॉलम क्रेडिट साइड। तो पहला डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, डेज, प्रोडक्ट। चलो अब सबसे पहले देखो हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रही है 1 जुलाई पे, बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई 600 रुपये। 1 जुलाई पे कह रहा है बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई। इसका मतलब बताओ जल्दी से, क्या है, वाई दे रहा है, वाई को देने बनते हैं पैसे या वाई को मिलेंगे पैसे। बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, वाई को मिलेंगे या वाई को, वाई देगा, वाई देगा, वाई के लिए लाइबिलिटी है। मतलब देख लो क्या किया उन्होंने ये, हाँ ठीक है सही है बिल्कुल, वाई को देने, किसको, एक्स को। तो ठीक है, एक्स के लिए क्या हो गया, ये एक डेटर हो गया, एक्स को पैसे मिलने हैं, तो एक्स की खात बुक्स में हम वाई का अकाउंट बना रहे हैं, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा इधर, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 600 रुपये। अब देखो जब भी हमारा ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होगा, तो कभी भी ड्यू डेट हम नहीं लिखेंगे, ड्यू डेट खाली छोड़ दो, ड्यू डेट हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 30 जुलाई, अभी पहले नॉर्मल कर रहे हैं जैसे लेजर्स बनाते हैं। 30 जुलाई पे गुड सोल्ड टू मिस्टर वाई, क्रेडिट पीरियड अलाउड 1 मंथ। हमने वाई को माल बेचा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, वाई डेबिट टू सेल्स, वाई को माल बेचेंगे 300 रुपये का, तो डालो कौन सी तारीख है, 30 जुलाई पे हमने माल बेचा, तो सेल्स आ गई, अमाउंट है 300 रुपये का, और उसने बोला उसने उसको 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है, तो 30 जुलाई से 1 महीने कहाँ जाएंगे, 30 अगस्त, तो ये आ गई ड्यू डेट। अगला
1 अगस्त पे गुड्स परचेज फ्रॉम वाई 200 रुपये, तो डालो 1 अगस्त पे। 30 जुलाई पे यहाँ बेचा तो 1 अगस्त पे खरीदेंगे तो इधर आ जाएगा परचेजेस। 1 महीने का पीरियड है तो ड्यू डेट आ गई 1 सितंबर और अमाउंट है 200 रुपये। अगला 1 सितंबर पे कैश रिसीव फ्रॉम वाई 100 रुपये। कैश रिसीव फ्रॉम वाई, जब कैश मिलेगा वाई से तो हम एंट्री करेंगे कैश डेबिट टू वाई। तो वाई में क्या करना है हमने, क्रेडिट कैश, तो डालो 1 सितंबर क्रेडिट हो जाएगा कैश 100 रुपये। अब इसमें कोई ड्यू डेट नहीं गिवन, चेक कर लो 1 सितंबर में कोई ड्यू डेट नहीं गिवन है, तो हम क्या डेट लेंगे, इसी डेट को ड्यू डेट लिख देंगे। अगला 1 सितंबर पे मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्सिस ड्राफ्ट एट 3 months डेट 400 रुपये। तो यहाँ पे सिंपली क्या कह रहा है, मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट किया मिस्टर एक्स का ड्राफ्ट। यहाँ ड्राफ्ट से मतलब होता है बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यानी कि मिस्टर एक्स यानी कि हमने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया और उसने वो बिल एक्सेप्ट किया है। तो जब हम वाई के ऊपर बिल ड्रॉ करेंगे तो एंट्री बनेगी बी आर डेबिट टू वाई। तो वाई में करना है क्रेडिट बी आर। तो 1 सितंबर क्रेडिट कर दो बी आर, कितना का 400। अब बिल की ड्यू डेट है 3 महीने बाद, बिल है बिल, तो ध्यान रखना 3 दिन ऐड होंगे इसमें। 1 सितंबर में 3 महीने ऐड करो, 1 दिसंबर में 3 दिन ऐड होंगे क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो 4 दिसंबर। ठीक है, अभी हमने एक नॉर्मल लेजर की तरह बनाया है, देख लो यहाँ पे डेट यहाँ पे मिसिंग है, ड्यू डेट गायब है। 30 अगस्त देखना, चेक करो, पहले ड्यू डेट हमारी 30 अगस्त आ रही है, फिर 1 सितंबर होगी इधर, 1 सितंबर एक और होगी और 4 दिसंबर। अभी हमने एक नॉर्मल लेजर की तरह इसको बनाया है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं फॉरवर्ड मेथड। तो फॉरवर्ड मेथड मतलब, फॉरवर्ड का मतलब क्या, आगे बढ़ना, करेक्ट। तो इसको अगर टाइमलाइन से समझो तो जैसे हमारा साल 31 दिसंबर तक है, अगर ये मान लो 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 है, तो आगे फॉरवर्ड मेथड का मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी देखो 1 जुलाई आ रही है। ड्यू डेट वैसे ना जहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस होता है इसमें ड्यू डेट हम नहीं लिखते, बात मैंने बता दिया। तो इसका नाम हम ड्यू डेट 1 जुलाई से ही शुरू करते हैं। तो हम फॉरवर्ड मेथड में 1 जुलाई से आगे की तरफ देखते हैं कि 31 दिसंबर तक कितने दिन हुए। उसी तरीके से अगर जैसे हमारी अगली ड्यू डेट देखो क्या है, 30 अगस्त, तो 30 अगस्त हमारी यहाँ कहीं आएगी। तो फॉरवर्ड मेथड है तो आगे की तरफ देखेंगे कि इस तारीख तक कितने दिन हुए। फिर 1 सितंबर है तो 1 सितंबर से आगे की तरफ देखेंगे कितने दिन हुए। ध्यान रखना 1 जुलाई में हम लोग ड्यू डेट नहीं लिखेंगे, और इसके अंदर अगर मैं तुम्हें पहले एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ फिर देखते हैं। अब देखो 30 अगस्त से, जैसे हमारी अब ड्यू डेट क्या है 30 अगस्त, हमें 30 अगस्त से कहाँ जाना है, 31 दिसंबर के दिन निकालने कितने हैं। एक बार 1 जुलाई छोड़ दो अभी के लिए, तो 30 जुलाई से 31 दिसंबर देखो कितने दिन हो गए। अगस्त में कितने दिन होते हैं 31 में 30 दिन तो खत्म हो गए, तो बचा 1 दिन अगस्त, फिर सितंबर के 30, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो कितने दिन हो गए 123 डेज। तो यहाँ पे आ जाएगा 123 डेज। ठीक है, अब हमने देखो जब यहाँ पे इस दिन डेट निकाली, इस दिन का महीने दिन निकाले, तो सिर्फ 1 दिन लिया। हमने क्या कहा 31 का महीना 30 डेज निकल चुके हैं, तो एक मतलब हमने 30 को काउंट नहीं किया, करेक्ट। बट जब आप ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करोगे, जब आप ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो उस तारीख को काउंट करोगे जो यहाँ लिखी है। ठीक है, 1 तारीख को भी काउंट करेंगे, यानी कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर जब हम लेंगे तो जुलाई में कितने दिन होते हैं 31। हमने करना क्या चाहिए, 1 दिन हटा देना चाहिए, बट हम हटाएंगे नहीं क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 दिन जो हटना है ना, अब देखो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, मतलब ये पहले साल से चलता हुआ है, पीछे से चलता आने में मतलब क्या है कि इसका पहले अकाउंट हो चुका होगा, तो वो जो 1 दिन हटाना है ना, वो 1 दिन इसका पिछले साल हट चुका होगा। आ रहा है समझ।
क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो कब की फिगर है, प्रीवियस ईयर की फिगर है, तो प्रीवियस ईयर में इसका एक दिन हट चुका होगा, हम दोबारा नहीं हटाएंगे अब, ठीक है। तो 31 मतलब जुलाई से अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो टेक्निकली 30 यहाँ से तक कितने दिन हो गए, जुलाई के 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना 184। ये देखो यहाँ पे ड्यू डेट नहीं लिखी है बट फिर भी डेज निकालोगे इसके अंदर तो ये आ गए 184। आगे अब हमारी ड्यू डेट है 1 सितंबर, तो 1 सितंबर से 31 दिसंबर, तो यहाँ पे एक दिन एक्सक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अगर बैलेंस बॉटम से स्टार्ट हो रहा है तब काउंट करेंगे उस डेट को, अदरवाइज सभी में एक्सक्लूड करेंगे। तो 1 सितंबर में एक दिन एक्सक्लूड करो तो सितंबर में तो 30 दिन, 30 में से दिन हटाओ तो 29 सितंबर के हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना हो गया 60, तो ये हो गया 90, 121 डेज। ये भी 1 सितंबर है तो इसका भी 121 डेज, और 4 दिसंबर से 31, तो ये तो 27 दिन हो गए, डायरेक्टली ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब जल्दी से प्रोडक्ट निकालो, 600 इंटू 184, जल्दी जल्दी निकालते चले जाओ। एक जना क्रेडिट साइड का निकालो, एक जना डेबिट साइड का निकालो, स्वीटी डेबिट साइड का निकाल, हिमानी क्रेडिट साइड का निकाल। 600 इंटू 184, 110400, ओके। 300 इंटू 123, 36,900, 200 इंटू 121 कितना 24,200। अगला ये तो ऐसे दिख रहा है, और 400 इंटू 27, 10,800, बढ़िया, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अब हम क्योंकि प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, इनको ऐड करो और ये माइनस कर दो, निकाल दो 31 दिसंबर पे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो 110,400 प्लस 36,900 माइनस 24,200, 1,02,000, 100,200 आ रहा है, ठीक है। चलो 100,200। अब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, बट इंटरेस्ट हम दूसरी साइड पे निकालेंगे, तो यहाँ डालो 31 दिसंबर 19 इंटरेस्ट, और मैंने अभी बताया था क्या करेंगे, 100,200 पे हम 18% का ब्याज निकालेंगे फॉर 1 डे, तो यानी कि सीधा सीधा डिवाइडेड बाय 365, तो 100 49.4, तो रुपीस के कॉलम में डाल दो 49.4, ठीक है। अब लास्ट में 31 दिसंबर पे निकाल दो बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, तो 949.4 माइनस कितना, ये 400, 500, 700, 249.4 आ रहा है। कुछ नहीं करना, क्या किया मैंने, इनको ऐड करा और माइनस कर दिया, बैलेंस कैरी डाउन तो ऐसे ही निकलता है, तो ऐड करके माइनस कर दिया, बैलेंस कैरी डाउन आ गया 249.4। तो यहाँ से सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब बैकवर्ड सॉरी फॉरवर्ड मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। अभी बैकवर्ड मेथड से भी करना है, तो ये हो गया 949.4 और 110,400 प्लस 36,900 147300, ठीक है। देख लो यहाँ पे भी 249 आ रहा है, उन्होंने फ्रैक्शंस में नहीं लिया, हमने फ्रैक्शंस में भी ले लिया, बढ़िया। अब इसी सवाल को एक बार बैकवर्ड मेथड से भी करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो
मैं इसी मेथड में इसी में कर लूँगा। ठीक है, बैकवर्ड मेथड, अब सब लोग बस ध्यान दे सकते हो इधर, अगर ये क्योंकि मॉड्यूल में है तुम्हारे पास तो तुम घर जाके इसको कॉपी कर लेना, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान लगा दो। मैं इसमें ना ये हटा रहा हूँ, आंसर देखना सेम ही आएगा। ये आएगा लास्ट में इंटरेस्ट, बट मैं अभी के लिए गायब कर रहा हूँ। इंटरेस्ट यही निकल के आएगा 49.4। ठीक है, अब हम चल रहे हैं बैकवर्ड मेथड पे। तो बैकवर्ड मेथड पे जाने का मतलब क्या, पीछे जाने की तरफ कुछ होगा। बैकवर्ड मतलब पीछे जाना। तो अब हम क्या करेंगे, जहां अभी हमने 1 जनवरी से 31 दिसंबर निकाला था ना, मैंने यहाँ पे टाइमलाइन में याद कर लिखी थी 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19। ठीक है, बट अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जो टाइमलाइन में यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की सबसे पहली डेट है, जो भी हमारे पास डेट है उसमें सबसे पहली डेट कौन सी है, 1 जुलाई। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 जुलाई। ठीक है, और अब हम ड्यू डेट्स में पीछे की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब जैसे 1 जुलाई से 1 जुलाई पर तो कोई डेज नहीं आएंगे, 1 जुलाई से एक पीछे जाने में तो कोई डेज नहीं आएंगे। हम क्या करेंगे, जितनी भी डेज हैं, जितनी भी ड्यू डेट्स हैं, इनको यहाँ से यहाँ तक के डेज देखेंगे कितने बनते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ ड्यू डेट है 1 सितंबर, हम देखेंगे 1 सितंबर से 1 जुलाई, फिर 1 सितंबर से 1 जुलाई, 1 दिसंबर से 1 जुलाई, इस तरीके से पीछे की तरफ देखेंगे। ठीक है, देखो जैसे पहली एक डेट है हमारे पास क्या है, 30 अगस्त। तो हम देखेंगे इधर से इधर कितने दिन, फिर 1 तारीख 1 सितंबर आ रही है, 1 सितंबर से यहाँ तक कितने दिन, फिर 1 तारीख क्या है 4 दिसंबर, 4 दिसंबर से यहाँ तक कितने दिन। हम पीछे चलेंगे उल्टा। ठीक है, तो ध्यान से देखो 1 जुलाई से 1 जुलाई, यही यहाँ की डेट मैंने बताया 1 जुलाई रहती है एक तरीके से, तो इसमें तो कोई डेज नहीं आएंगे, तो ये हमारा 0 प्रोडक्ट हो गया 0। ठीक है, अब 30 अगस्त से मतलब ऐसे चलो 1 जुलाई से 30 अगस्त पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्योंकि 1 जुलाई बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो क्या 1 जुलाई को हम काउंट करेंगे, डेज की कैलकुलेशन में करेंगे। तो जुलाई में हो गए हमारे कितने दिन, 31 डेज, और अगस्त के 30, तो कितने दिन हो गए 61 डेज। फिर 1 सितंबर, इससे 2 दिन बाद ही है, 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिन हो गए, तो इसमें 2 दिन ऐड कर दो, 61 में कितने हो जाएंगे 63 डेज। ये भी 1 सितंबर है तो 63 डेज। फिर 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर निकालते हैं, तो फिर जुलाई तो पूरा लेंगे, जुलाई के पूरा यानी कि 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना आ रहा है 157। बैकवर्ड मेथड में फर्स्ट डे ऑफ द ट्रांजैक्शन से चलेंगे। अब ये फर्स्ट डे ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन की है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम ये जो डेट है इसको इंक्लूड करते हैं, चाहे फिर वो फॉरवर्ड मेथड चाहे बैकवर्ड मेथड हो, क्योंकि इसका जो एक दिन छोड़ना होता है वो हम पिछले साल छोड़ चुके होंगे। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो पिछले साल से फिगर आ रही ना, एक दिन हम पहले छोड़ चुके हैं पिछले साल, तो इस साल नहीं छोड़ेंगे, तो 2 बार छूट जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो देख लो 61, 63, 63, 157। एक बार देखो यहाँ पे भी, ये देखो इपोक्यू मेथड मैंने बोला, इसको बैकवर्ड मेथड भी बोलते हैं, इपोक्यू मेथड बोलते हैं। तो देखो इन्होंने डेज
यहाँ पे कोई डेज नहीं निकले, 1 जुलाई से 1 जुलाई कुछ नहीं, प्रोडक्ट भी कुछ नहीं। फिर देखो 61, 63, 63, 157, देख लो यहाँ पे 63, 63, 157, यहाँ पे 0 और 61। बढ़िया। अब जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट निकालो। 300 इंटू 61 कितना? 81, 18,300। ओके, अगला यहाँ बताओ 200 इंटू 63, 12,600, फिर ये 6,300, 62,800, 62,800 मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। चलो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने 900 और ये कितना है 400, 500, 700, मतलब इन पे अगर तुम ध्यान से देखो तो इन पे कैलकुलेशन ही नहीं हो पाई ब्याज की। जो पहली ट्रांजैक्शन थी 600 रुपये की, इस पे प्रोडक्ट नहीं निकला तो इस पे ब्याज की कैलकुलेशन नहीं आ पाएगी। तो ध्यान से देखो हमने कितने पे कर दिया, 900 माइनस कितना, ये 700, यानी कि 200 रुपये पे अभी तक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होगी, ये प्रोडक्ट की कैलकुलेशन नहीं हुई है कि नहीं। चेक करो 600 इंटू 300, मतलब 600 प्लस 300 900 हो गया। 900 में हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे 700 पे किया। 200 के ऊपर अभी भी इंटरेस्ट की अकाउंटिंग नहीं हुई, प्रोडक्ट की अकाउंटिंग नहीं हुई, तो हम यहाँ पे निकालेंगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कि अभी हमारा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 200 रुपये बच रहा है, इसके ऊपर अभी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमारी नहीं हो पाई। चेक करो, देखो इन्होंने यहाँ पे भी कर रखा होगा, ये देखो 600, 300, 900, 900 में से 700 माइनस किया, कितना बचा 200, तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाला 200 और इंटू 184 डेज, जो हमारे डेज निकल रहे हैं 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। चेक करो 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितने दिन हुए, जुलाई के 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देखना कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 180 तो यही हो गए, और 1 2 3 4 184 डेज हो गए। तो हमने अब क्योंकि यहाँ 0 डल गया तो जो 200 रुपये की है इंटरेस्ट की अकाउंटिंग हमारी नहीं हो पाई 200 रुपये पे, तो इसलिए वो 200 रुपये की भी अकाउंटिंग हम करेंगे। तो 200 रुपये पे हम 184 डेज के लिए अकाउंटिंग करेंगे। तो देखना कितना है 200 इंटू 184, 36,800। ठीक है, अब क्या करो, अगर ध्यान से देखो तो कौन सी साइड प्रोडक्ट की बड़ी है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, कौन सी बड़ी है, क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी है। चेक कर लो, ये बड़ी है और यहाँ पे सिर्फ 18,300 ही है। तो क्या करो, निकालो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब इस बार इधर, पिछली बार बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कहाँ निकाला था हमने, इधर, याद करो, है ना, बट इस बार बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इधर आएगा, निकालो। तो ये रहा, ये फिगर्स ऐड करो, ये माइनस करो। नहीं, प्रोडक्ट ही तो है, जो प्रोडक्ट में नहीं लिखा हमने यहाँ पे कॉलम में। कितना आ रहा है 1185,00, गलत, ये इसका टोटल आ रहा है, माइनस करो ये 1,02,000, याद करो 1,02,000 पिछली बार भी आ रहा था, 1,02,000 पिछली बार भी आ रहा था, तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे 1,02,000 आएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट हमने अगर याद करो पिछली बार ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इधर आया था तो इंटरेस्ट हमने यहाँ निकाला था। ठीक है, अब हम बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट में यहाँ निकाला है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ नहीं करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं जब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इधर आया था तो इंटरेस्ट हमने इधर निकाला था, अब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इधर आ रहा है तो इंटरेस्ट हम यहाँ निकाल देंगे, नहीं निकालेंगे। ईपीओक्यू मेथड में बैकवर्ड मेथड चल रहा है, उल्टा मेथड चल रहा है, तो इसका मतलब यही नहीं कि आप सब कुछ ही उल्टा कर दोगे, यहाँ पे क्या करोगे, इंटरेस्ट यही निकालोगे। तो 31 दिसंबर 2019 पे इंटरेस्ट निकालोगे उसी तरीके से जैसे हमने अभी निकाला। तो 1,02,000 पे 18% फॉर 1 डे,
देख लो वही आ रहा होगा, कितना कितना था 49.4 ना, 49.4 और वो अपना आप यहाँ पे 249.4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इपोक्यू मेथड या बैकवर्ड मेथड। इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च मत करना, नॉर्मल चलते चले जाना जैसा भी हमने किया है। बस डेट्स हम कहाँ से निकालेंगे, डेज निकालेंगे कहाँ से, जो भी हमारी फर्स्ट डे ट्रांजैक्शन की है यहाँ से हम पीछे चलेंगे और डेज निकालते चलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बैकवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड आसान है, फॉरवर्ड मेथड में कुछ करना ही नहीं, सिंपली जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से 31 दिसंबर जो भी डेट यहाँ की है यहाँ से यहाँ बढ़ते चले जाओ। फॉरवर्ड मेथड के और कुछ सवाल करने जरूरी लग रहे हैं या आगे बढ़े, आगे बढ़े। फॉरवर्ड मेथड आसान है। अब देखते हैं हम अपने पास एक खतरनाक सा मेथड जो एग्जाम में आ सकता है, वो है हमारा रेड इंक इंटरेस्ट। वो थोड़ा सा दिमाग खा जाता है, इसलिए इसको ज़रूरी है करना। तो एक बार उसको करते हैं, रेड इंक इंटरेस्ट। आ जाओ, तो इसके है कुछ है नहीं वैसे, बट आ जाओ, थोड़ा सा परेशान करता है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। तो हमारे सामने कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट मेथड टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई। एक्स रेंडर करेगा वाई को, लेजर का नाम क्या होगा, वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स, और नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट टू 30 अप्रैल 2020 एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, तो हमारे सामने ये डेट्स हैं। अच्छा देखो, वैसे अप्रैल 2020 हमारा लीप ईयर है या नहीं, 2020 लीप ईयर है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लीप ईयर था या नहीं। लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 20 डिवाइड बाई 4 फ्रैक्शंस में आ रहा है, आ रहा है फ्रैक्शंस में नहीं, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, अब सवाल ने 365 बोला है तो 365 लोगे, एग्जाम में नहीं बोला तो तुम 366 डेज लोगे और लिख के आओगे कि इट इज अज्यूम दैट सिंस इट इज अ लीप ईयर वी विल बी टेकिंग 1 ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। ये अजम्पशन एग्जाम में लिखनी जरूरी है। ठीक है, आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़ लेंगे एक साथ, सीधे सीधे अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। आ जाओ, तो सब लोग अपने पास लेजर बनाना शुरू करो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स, आगे इंटरेस्ट टू 30 अप्रैल 2020 एट द रेट कितना है 10% पर एनम। अकाउंट करंट में ध्यान से ये लिख के आना है, इसको भी वो देखेंगे कि तुमने ये लिखा है या नहीं लिखा है। कॉलम्स बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। चल, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हमारी हो गई। चल, तो सबसे पहले 1 अप्रैल, अमाउंट पेएबल बाय एक्स टू वाई,
पहले ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल पे आ रही है, अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं जल्दी से देख के बताओ। हमने यहाँ पे नाम जो लिखा है बेस्ड ऑन दिस बताओ किसकी बुक्स बन रही हैं, वाई की कि एक्स की? एक्स की, बुक्स ऑफ एक्स हैं। अब सोचो अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, तो ये वाई एक्स के लिए डेटर है या क्रेडिटर है? क्रेडिटर है, क्योंकि अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, एक्स ने वाई को देने हैं तो एक्स के लिए वाई हो गया क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी। तो 1 अप्रैल पे 10,000 रुपये किस साइड लिखूं? किस साइड लिखूं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? लाइबिलिटी है क्रेडिटर है? नालायको क्रेडिट साइड। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट है? 10,000। फिर वही, क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन है हम ड्यू डेट नहीं लिखेंगे, ड्यू डेट खाली छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला ट्रांजैक्शन देखो क्या कर रहा है, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 months 5,000। रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, किसने एक्सेप्ट किया? एक्स ने एक्सेप्ट किया या वाई ने एक्सेप्ट किया? एक्स ने एक्सेप्ट किया, तो एक्स के ऊपर बिल ड्रॉ हुआ तभी उसने एक्सेप्ट किया। तो एक्स के लिए ये बी आर बना या बीपी? बीपी, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया, बी आर नहीं, उसने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने मतलब है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं पैसे दूंगा। तो जब वाई ने ड्रॉ किया बिल, एक्स ने एक्सेप्ट किया, तो बिल की एंट्री एक्स क्या करेगा? वाई डेबिट टू बीपी, तो वाई में डेबिट करो बीपी 5,000। 7 अप्रैल बीपी कितना? 5,000। उसने क्या बोला? ड्यू डेट है हमारी 2 महीने बाद, तो 7 अप्रैल में 2 महीने ऐड करो, 7 जून, 3 दिन ऐड होंगे क्या? होंगे, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो 7 जून में 3 दिन ऐड, 10 जून। अगला 10 तारीख को बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7 फरवरी इज ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। बिल रिसीवेबल जो वाई ने एक्सेप्ट किया था 7 फरवरी को, उसने आज उसकी ऑनर कर दिया। ऑनर करने का मतलब है उसने उसकी पेमेंट कर दी। ठीक है, तो बताओ एक बिल रिसीवेबल था, उसकी पेमेंट होगी, अमाउंट ही नहीं पता। ठीक है, अच्छा जनरली मुझे बताओ जब बिल रिसीवेबल का पैसा मिलता है तो ऑनर होता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? वाई ने एक बिल रिसीवेबल, उसके लिए बिल्स पेबल था, एक्स के लिए बिल रिसीवेबल था, वाई ने उसकी पेमेंट कर दी, तो बताओ उसकी एंट्री क्या होगी? एक्स करेगा एंट्री बैंक डेबिट टू बी आर, करेक्ट। अब हम जो लेजर बना रहे हैं वो कौन सा बना रहे हैं? वाई का। क्या यहां पे कहीं वाई अकाउंट यूज हुआ? नहीं, तो क्या पोस्टिंग करेंगे वाई अकाउंट में? कुछ नहीं, तो ये मच्छर मारने के लिए आया बस, खाली पीली वो भिन भिन करता हुआ नहीं आता, तंग करने के लिए, ये तंग करने के लिए मच्छर है हमारा। ठीक है, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई 15 और इनवॉइस डेट डाली 10 मई। इनवॉइस डेट डालने का मतलब है ड्यू डेट है। ठीक है, एक्स ने वाई को गुड्स बेचे, तो एक्स एंट्री क्या करेगा? वाई टू सेल्स 15,000 डालो जी। तारीख है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल सेल्स और 15,000 का है। इनवॉइस डेट जो डाली उसने वो थी 10 मई, वो 10 मई ड्यू डेट है। नेक्स्ट 12 तारीख, एक्स रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई डेटेड 15 मई। एक्स को वाई से चेक मिला बट डेट आगे की डाल के रखी है, पोस्ट डेटेड चेक है। तो जब एक्स को चेक मिलेगा तो उसकी एंट्री क्या करेगा जल्दी बताओ? आगे की डेट का चेक है, नालायक। चेक इन हैंड डेबिट
टू वाई। कैश बुक में करा था हमने ये कि जब आप चेक लेते हो और सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हो तो आप उसको चेक इन हैंड मानते हो, और मंडे टेस्ट है, पता है ना, और किसी ने भी खोलने की जरूरत नहीं करी होगी अभी तक, है ना। तो चेक इन हैंड डेबिट टू वाई 7,500, तो 12 अप्रैल, तो वाई में क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे चेक इन हैंड। तो तारीख है हमारी 12 अप्रैल, डालो जी 12 अप्रैल चेक इन हैंड। कितने का बिल है, 7,500 का, और 15 मई का है। नेक्स्ट क्या है, 15 अप्रैल, वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, वाई ने एक्स को गुड्स बेचे। बताओ एक्स क्या करेगा एंट्री, वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, एक्स क्या करेगा एंट्री, परचेजेस टू वाई, वाई में क्या करेंगे हम, क्रेडिट परचेजेस। तो 15 तारीख 6,000, 15 अप्रैल परचेजेस 6,000, और इसका जो वो है डेट है 15 मई है। आगे नेक्स्ट 20, एक्स रिटर्न्ड द सोल्ड गुड्स सोल्ड बाय वाई ऑन 15 अप्रैल 1,000 रुपये। एक्स ने वो गुड्स वापस भेज दिए एक्स को जो 15 अप्रैल को खरीदे थे 1,000 रुपये के। बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एक्स ने जो माल खरीदा वो वापस कर दिया है, वाई डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो वाई में डेबिट करेंगे परचेज रिटर्न, तो 20 अप्रैल। क्या है 1,000, इसके ड्यू डेट नहीं दी 20 अप्रैल। अगला, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट 5,000। वाई ने एक बिल एक्सेप्ट किया था और अब ये बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब है पेमेंट नहीं हुई। तो बताओ एक्स क्या करेगा इस डिसऑनर की एंट्री, वाई डेबिट टू बी आर, तो वाई में डेबिट करो बी आर। 20 अप्रैल, अमाउंट है 5,000, कोई तारीख नहीं दी, यही होगी हमारी ड्यू डेट। और कुछ है नहीं, चेक कर लो एक बार ड्यू डेट्स। पहले देखना 10 जून है, फिर 10 मई, फिर 15 मई, 20 अप्रैल, ये लास्ट होगी यहाँ तक 20 अप्रैल। कहाँ दे रखी है, ये तो 15 अप्रैल की कह रहा है, इस दिन जो माल बेचा था, तो उन्होंने इसकी ड्यू डेट, ये वाली ड्यू डेट ले ली है। 15 अप्रैल को माल बेचा था, उसकी डेट थी ये, ठीक है। उसने 15 अप्रैल को माल खरीद के 5 दिन बाद कुछ माल वापस कर दिया जो उसने इस दिन खरीदा था, तो उन्होंने उसकी ड्यू डेट यही वाली मान ली 15 मई। तो हम 15 मई ले लेते हैं, इस तारीख को कर दो 15 मई। अच्छा बाकी ड्यू डेट चेक करो, यही वाली आ रही है 15 मई, 15 मई यही है, और यहाँ की हमने खाली छोड़ रखी होगी 15 मई, 15 मई, और ये खाली छोड़ रखी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमने जो पहले कोई सवाल किया था जैसे अभी, तो हम क्या करते थे, हम यहां से आगे की तरफ बढ़ते थे, इसी तरीके से यहां से आगे की तरफ बढ़ते थे, करेक्ट। तो जब यहां से आगे की तरफ बढ़ रहे तो देखना अगस्त के बाद आ रहा है दिसंबर,
है कि नहीं, अगस्त के बाद आता है ना दिसंबर। अब देखो क्या हो रहा है, हमने ड्यू डेट निकाली 10 जून और डेट क्या है यहाँ पे 30 अप्रैल। अप्रैल पहले आता है कि जून? अप्रैल पहले आता है। तो यहाँ पे 10 जून से यहाँ जाएंगे तो क्या हो रहा है, ये तो पीछे की तरफ जा रहा है ना। अभी तक तो हम क्या करते थे 30 अगस्त से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, बट यहाँ पे 10 जून से 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल तो पीछे रह गई। तो यहाँ पे हम जो डेज निकालेंगे वो नेगेटिव में निकालेंगे क्योंकि कम हो रहे हैं दिन। ठीक है, आईसीआई का मॉडल अगर देखोगे तो चक्कर खा जाओगे, क्योंकि आईसीआई ने हम यहाँ जो नेगेटिव करेंगे ना वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक चीज ऑप्शन नॉर्मल चीज है, अगर आप यहाँ नेगेटिव में लिखोगे तो यहाँ फिगर प्रोडक्ट भी नेगेटिव में आएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको फिगर पॉजिटिव में लिखनी है तो फिर क्या लिखो, दूसरी साइड पे लिखो, तभी तो वो चीज पॉजिटिव साइड पे लिखी जा सकती है। तो आईसीआई का मॉड्यूल देखोगे तो चक्कर खा जाओगे, ये उन्होंने इधर की साइड लिख दिया होगा और देखते भेजे के आर पार उड़ जाएंगे। तो हमने वो नहीं करना, हम नॉर्मल अपना पीछे की तरफ चल रहे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जी 10 जून से 30 अप्रैल, मतलब या 30 अप्रैल से 10 जून, देखो कितने दिन हो गए, जल्दी निकालो कितना 41 कहाँ गया, ये देखो उन्होंने 41 यहां निकाला है। या तो यहां लिख सकते हो, यहां लिखोगे तो ऐसा नेगेटिव फिगर लिखोगे। इंस्टीट्यूट ने यहां क्या लिखा है, बाय रेडिंग इंटरेस्ट इधर की साइड, हम इधर की साइड नहीं लिख रहे। ठीक है, तो 41 डेज ब्रैकेट्स में आएगा। ठीक है, कैसे निकले, 31 दिन मई के और 10 दिन जून के। तो अगला देखो 10 मई, 10 मई भी इसकी आ गई है ना, 10 मई और 30 अप्रैल, तो 10 से 30 अप्रैल पीछे रह गई, तो कितने दिन इसमें 10 डेज। फिर 15 मई 15 नेगेटिव। अब ये 20 अप्रैल है और ये 30 अप्रैल है, तो ये 20 अप्रैल के बाद ही 30 अप्रैल है, ये तो पॉजिटिव आएगी 10। फिर ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल पे हम लेके लेते हैं कि अप्रैल पूरा लेते हैं, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, तो ये तो आ गई है अब, तो इसमें तो पॉजिटिव आएगा और पूरा 30 डेज बैलेंस ब्रॉट डाउन है, एक दिन हम काउंट करेंगे इसका। ठीक, फिर 15 मई और 30 अप्रैल, 30 अप्रैल फिर पीछे चली गई, तो नेगेटिव में 15, नेगेटिव में 15, तो 10,000 इंटू 30 3 लाख, तो ये हो गया 50,000, ये हो गया 15,000, ये हो गया 1.5 लाख, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 2,05,000, ये देखना ये 90,000 नेगेटिव, बस ये निकाल दो 112,500। ठीक है, अब निकालो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, देखना डेबिट साइड का बताना, डेबिट साइड का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, देख के बताओ डेबिट साइड का प्रोडक्ट कितना आ रहा है। नेगेटिव में है, नेगेटिव में बताओ, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में बताओ। 50 इसमें से हटा दो तो 1 लाख, 3 लाख 5, 3 लाख 20 आ रहा है क्या नेगेटिव में। और क्रेडिट साइड का भी देख लेते हैं, तीन लाख माइनस 1,12,500 माइनस 90,000, 97,500 पॉजिटिव में आ रहा है। तो नेट इफेक्ट कितना आया 222,500, यही आ रहा है क्या, देख लो कहाँ गया हमारा, एक मिनट। तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां माइनस करते हैं, है ना, यहां से यहां माइनस करते हैं। तो अगर मैं कहूं 3,20,000 माइनस में है, उसमें माइनस करो ये, तो ये प्लस नहीं हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में नेगेटिव कर रहे हो, करेक्ट। तो कितना आ गया 3,20,000 प्लस 97,500, ये आ गया 4,17,500। तो देखो
बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 4,17,500 वाला। ठीक है, तो ये इस दिस माइनस दिस, तो अब क्योंकि हमने उल्टा करा है ना, हमने तो उल्टा करा है, तो हमारा बैलेंस प्रोडक्ट इधर आएगा ना कि उधर। कोई डाउट तो नहीं ना? तो निकालो यहाँ पे क्या आएगा, 30 अप्रैल है ना, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट तो 4,17,500 है, 4,17,500 नहीं, हाँ 4,17,500 ठीक है। अब ये फिगर्स नेगेटिव में चल रही हैं क्या? हाँ 4,17,500 नेगेटिव में आ जाएगा। अब 30 अप्रैल पे बैलेंस जो इंटरेस्ट हम निकालेंगे वो इधर की साइड निकालेंगे, क्योंकि हमारा ये नेगेटिव में चल रहा है। वैसे तो क्या करते हैं प्रोडक्ट मेथड में, जहाँ पे ये आता है इसके दूसरे साइड पे इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है, बट क्योंकि ये नेगेटिव में है तो इंटरेस्ट इधर की साइड निकलेगा। देखना 4,17,500 पे 10% निकालो फॉर 1 डे, कितना? 114.38, तो 114 ले लूँ, इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है 114 लिया, कितना लिया 0.38 लिया इन्होंने, तो लो भाई कर देते हैं 114.38 ले लो। अब बस निकाल दो रुपीस का टोटल अबे और प्रोडक्ट का टोटल। अच्छा एक बैलेंस कैरी डाउन भी निकलेगा, ये तो भूल ही गए, बैलेंस कैरी डाउन भी तो निकलता है, ये तो लिखा ही नहीं हमने। तो 30 अप्रैल बैलेंस कैरी डाउन, तो 20, 25, 26,000 माइनस 17,500 माइनस 6,000 माइनस 114.38, 2385.62, देख लो नीचे भी आ रहा है 2385.62, ठीक है। लास्ट में बस अब रुपीस और प्रोडक्ट वाले कॉलम में टोटल डाल देना जो भी आ रहा होगा, ठीक है। तो रेड इंक इंटरेस्ट में बस इतना ही फर्क है कि हम डेज जहां पे भी होंगे वहां नेगेटिव निकलेंगे, अगर हमारी ड्यू डेट यहाँ पे जो अकाउंट की डेट है उससे पीछे है, अगर आगे की तरफ है तो पॉजिटिव में, बाकी अदरवाइज नेगेटिव, ठीक है। चलो अब इसके अंदर एक लास्ट चीज और रह गई, वो है अगर आपको बैंक का अकाउंट, बैंक के पास जो अकाउंट करंट है वो अगर मेंटेन करना है तो उसका क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसी ये तो आसान सा जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जो क्या कह रहा है, ऑन 2 जनवरी 2020 विनोद ओपन द करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक एंड डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 30,000। तो विनोद ने क्या किया 30,000 2 जनवरी पे डिपॉजिट कर दिया बैंक में। आगे ही फर्दर डिपॉजिटेड द फॉलोइंग अमाउंट्स, उसने आगे चल के और डिपॉजिट मारे, कब कब 15 जनवरी पे, 12 मार्च पे, 10 मई पे, इतना इतना पैसा डिपॉजिट किया। हिज विड्रॉल्स वर एज फॉलोज, कुछ विड्रॉल भी है, फरवरी में कुछ किया, 10 अप्रैल कुछ निकाला, 15 जून को भी कुछ निकाला। आगे कह रहा है शो विनोद्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड 5% ऑन द डेबिट बैलेंस and 2% on the credit balance. The account is to be prepared 30 June 2020. Calculation may be made to the nearest rupee. Assume money to be 365 days. ठीक है, तो देखो 2 जनवरी को पैसे डिपॉजिट करे 30,000। 2 जनवरी के बाद ध्यान से देख के बताओ अगली ट्रांजैक्शन किस तारीख पे हुई है। 2 जनवरी के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुई? 15 जनवरी। उसमें क्या किया
डिपॉजिट किए, यानी कि 12,000 डिपॉजिट करे तो बैलेंस कितना हो गया 42,000। ठीक, अगली तारीख इसके बाद 15 जनवरी के बाद अगली ट्रांजैक्शन किस दिन हुई 15 फरवरी। मार्च नहीं देखना, जनवरी के बाद अगली तारीख 15 फरवरी। तो 15 फरवरी पे उसने क्या किया विड्रॉ करे 26,000 कम कर लिए तो कितने हो गए 42 माइनस 26 बैलेंस कितना हो गया 16,000 रुपये का बैलेंस हो गया। 15 फरवरी के अगली ट्रांजैक्शन कब हुई 12 मार्च। 12 मार्च को क्या किया 8,000 डिपॉजिट करे तो कितना बैलेंस था 16,000 बैलेंस हो गया था ना। 16 में 8 कितना हो गया 24। 12 मार्च के बाद अगली ट्रांजैक्शन 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हमने 30,000 रुपये निकाल लिए तो बैलेंस कितना हो गया 6,000 नेगेटिव में। करंट अकाउंट नेगेटिव जा सकता है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। वो उसमें ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं ना बैंक ओवरड्राफ्ट, ये वो हो गया। अब 10 अप्रैल बाद अगली ट्रांजैक्शन 10 मई। तो 10 मई को 16,000 रुपये डिपॉजिट करे, 6,000 के तुम नेगेटिव में चल रहे थे तो बैलेंस कितना हो गया 10,000 पॉजिटिव हो गया। 10 मई के बाद अगली ट्रांजैक्शन हुई 15 जून, 14,000 रुपये निकाल लिए तो क्या हुआ 4,000 रुपये नेगेटिव में हो गया। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला है कि अगर डेबिट बैलेंस जाएगा, अगर अकाउंट में डेबिट बैलेंस जाएगा तो 5% ब्याज, और अगर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो उस पर 2% ब्याज। तो इसका मतलब क्या है, अगर करंट अकाउंट में डेबिट है तो इसका मतलब बैंक ने लोन दे रखा है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हमने फिर बैंक को लोन दे रखा है। ठीक है, हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, हम शो विनोद्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक। विनोद का लेजर बनाना है इलाहाबाद बैंक के अकाउंट में, यानी कि हम बुक्स बना रहे हैं ऑफ इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक क्या कह रहा है, डेबिट मेरे, अगर बैंक के पास डेबिट है तो मतलब असेट है या लायबिलिटी, सोच के बताओ। बैंक के पास अगर डेबिट बैलेंस है तो वो असेट बनेगा कि लायबिलिटी। बैंक के लिए असेट, डेबिट मतलब असेट और क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। तो अगर डेबिट में गया तो इसका मतलब क्या, बैंक ने लोन दिया होगा तभी तो उसके लिए असेट है, यानी कि इन दो सिचुएशंस में ये नेगेटिव गया तो ये डेबिट बैलेंस हुआ क्योंकि लोन दिया बैंक ने, और ये जो 3-4 फिगर्स पॉजिटिव वाली दिख रही हैं ये क्रेडिट बैलेंस की हैं तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी होगा। तो बैंक क्या कह रहा है, डेबिट बैलेंस पे मैं लगाऊंगा 5% का ब्याज, मतलब 5% ब्याज लूँगा क्योंकि मैं लोन दे रहा हूँ, बट अगर आप मेरे पास डिपॉजिट करोगे तो मैं आपको सिर्फ 2% का ब्याज दूंगा। करेक्ट, ये कैलकुलेशन देखो उन्होंने यहाँ नीचे करके दिखा रखी है। तो देखो नॉर्मल सा डेट वाइज ट्रांजेक्शन जैसे मैंने यहाँ लिखी है ना, वैसे ही उन्होंने यहाँ लिखी। देखो कि पहले 30,000 था, 15 जनवरी को 30,000 और क्रेडिट किया तो बैलेंस कितना हो गया 42, फिर 26,000 निकाले बैलेंस हो गया 16, फिर 8,000 निकाले डाले 24,000 हो गया, 30 निकाले 6,000 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव को उन्होंने डेबिट से लिखा, 6,000 नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव को उन्होंने डेबिट बैलेंस से लिखा। फिर 16,000 डिपॉजिट करे बैलेंस हो गया 10,000, आगे फिर 14,000 रुपये निकाले बैलेंस नेगेटिव हो गया 4,000। ठीक है, अब देखो अगर तुम नॉर्मली देखो तो पहले बैलेंस 30,000 रुपये डाला था, ये 30,000 रुपये 2 जनवरी को डाला तो 2 जनवरी से 15 जनवरी तक ये पैसे पड़े रहे, है कि नहीं। बैंक में कितने दिन यहाँ पे हुए 13 दिन हुए ना, 13 दिन तक का बैलेंस पॉजिटिव रहा 30,000 रुपये। तो देख लो 30,000 रुपये पे 13 डेज। अगला अब 15 जनवरी को पैसे डाल दिए बैलेंस हो गया 42। अब 15 जनवरी से 15 फरवरी तक 42 चलता रहा, कितने दिन हुए, जनवरी में होता है 31 दिन, 31 में से 15 दिन हटा दो बचे 16 दिन, और फरवरी के 15 दिन, कितने दिन हो गए 31 दिन। तो 42,000 का बैलेंस चलता रहा 31 डेज के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मैंने अभी डेज निकाले, हम यहाँ क्या निकालेंगे, हम डेज निकालेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हम क्रेडिट लिख रहे हैं तो जब तक हम क्रेडिट लिख रहे हैं इनको जब प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेबिट प्रोडक्ट और क्रेडिट प्रोडक्ट में क्रेडिट साइड पे आएगा। फिर जहाँ बैलेंस हमारा डेबिट हो गया उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रोडक्ट डेज से, वो कहाँ लिखोगे, डेबिट प्रोडक्ट के अंदर डालोगे। फिर बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट हो गया, फिर कहाँ डालोगे, क्रेडिट प्रोडक्ट में।
इस तरीके से सारा करोगे। अब लास्ट में देखोगे इंटरेस्ट से पहले, इंटरेस्ट को छोड़ देंगे, इंटरेस्ट से पहले हमारा जो बैलेंस हुआ 2,40,000 हुआ। ये डेबिट प्रोडक्ट है, देख लो, ये डेबिट प्रोडक्ट था और ये क्रेडिट प्रोडक्ट था, याद आ रहा है ना। तो क्या बोला था, डेबिट बैलेंस पे वो 5% के ब्याज लेगा और क्रेडिट पे 2, तो 2,40,000 पे वो 5% लेगा फॉर 1 डे, यानी कि डिवाइडेड बाय 365, और क्रेडिट पे 31,48,000 पे 2% लेगा फॉर 365 डेज। देखना यही आ रहा है क्या जो यहाँ निकला हुआ है, 172.49 और 32.83 आ रहा है, यानी कि इस पे आ रहा है 33 रुपीज़ कह लो और इस पे आ रहा है 173 के आसपास, ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है ना। तो यानी कि 173 रुपीज़ मिलेंगे और 33 रुपीज़ बैंक काट लेगा, तो नेट कितने पैसे देगा, 140 रुपये के आसपास। 140 रुपये देखो उन्होंने 30 जून पे इंटरेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सोचो, अभी हम 4,000 के नेगेटिव में चल रहे हैं, ठीक है, और बैंक ने हमें 140 रुपये ब्याज दिया। हम नेगेटिव में चल रहे हैं और बैंक ने हमें 140 रुपये का ब्याज दिया, तो इससे हमारा बैलेंस जो 4,000 है ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा, नालायकों, घट जाएगा, हम लोन में हैं। हाँ, तो ये पीछे वाले नालायक, हम लोन लेके बैठे हैं और वहीं बैंक ने कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिया अकाउंट में, तो हमारा लोन अमाउंट कम नहीं हो जाएगा। तो 4,000 माइनस 140, देखो डेबिट बैलेंस अभी भी है तो नेगेटिव ही ना, तो 3860 डेबिट बैलेंस। 140 रुपये उन्होंने डाले इंटरेस्ट के, बट फिर भी अभी भी नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, ठीक है। और लास्ट में ये अपना टोटल मैच हो जाएगा, यहाँ का टोटल तो मैच नहीं होगा, यहाँ का टोटल अपना आप मैच हो जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन डाल दोगे 3860 का और वो डेबिट बैलेंस का तौर पर आ जाएगा, ठीक है। देख लो डेबिट साइड पे डाल रखा है उन्होंने भी, कहाँ गया डेबिट, क्रेडिट में ये यहाँ पे डाल दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से अकाउंट करंट वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। इतना ही था इस अकाउंट करंट में। तो अकाउंट करंट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूँ। अकाउंट करंट में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिनमें से सवाल पूछा जा सकता है। एक फॉरवर्ड मेथड, दूसरा बैकवर्ड मेथड या फिर ईपोक्यू, और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है रेड इंक इंटरेस्ट की, ठीक है। तो ये 3 चीजें करी जानी है और गारंटीड बोल रहा हूं सवाल आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है तुमने कभी नहीं पढ़ रखा, इससे पहले कभी 12th में आया नहीं, 11th में कभी नहीं आया, और नया टॉपिक है तुम लोगों के लिए, तो एग्जाम में चांसेस पूरे नहीं आने देगा और 5 से 6 नंबर का आएगा। सेम चीज़ एवरेज ड्यू डेट के साथ भी है, मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों चैप्टर्स पूरे चांसेस हैं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे। बताओ, यहाँ से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्लासेस वगैरह नहीं करेंगे, अब बस टेस्ट वगैरह चलेंगे तुम लोगों के, और जो भी बीच में कोई डाउट्स हो जाएंगे तो डाउट क्लासेस अलग से रख लेंगे, ठीक है। चलो जी, तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ कंटिन्यू होगा तो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।